नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करेंगे लखीमपुर की, जहां किसान की उसके खेत में धारदार हथियार से की गई हत्या। आगे बात होगी जयपुर की, जहां 8 अवैध निर्माण को 180 दिनों के लिए किया गया सीज। साथ ही आगे चर्चा होगी खंडवा की, जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर घाटों पर भक्तों ने नर्मदा का किया पूजन अर्चन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लखीमपुर खीरी में इस वक्त अपराधों का बोलबाला छाया हुआ है। एक के बाद एक लगातार जिले में हो रही हत्याओं से जिले में दहशत का माहौल छाया हुआ है। ताजा मामला नीमगांव थाना क्षेत्र का है, जहां नीमगांव थाना गेट के सामने महज लगभग 100 मीटर दूरी पर ही एक किसान की उसके खेत में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। थाना गेट के सामने महज 100 मीटर की दूरी पर हुई किसान की हत्या से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश देखा गया। पुलिस की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। जिले में लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ कहीं न कहीं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। क्या नाम है? रमीला। उर्मिला। ये मृतक आपके कौन है? हमारे पति हैं। कैसे ये घटना घटित हुई? ये घटना साहब बांका से खांदे गए हैं। पुलिस को तहरीर आपने दी? दी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस हम दूसरे एप्लीकेशन लिखवा रही हैं और दूसरे एप्लीकेशन अपने बच्चे बोल लिखवाई। अब इतना शर्म का नहीं पता है काउमा लिखवाई नहीं। पुलिस ने दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई। तो आपने जो दी वो एप्लीकेशन? वो एप्लीकेशन हुआ रखी है। क्या समझे कि जो तहरीर आपने दी उसको पुलिस ने चेंज करवाया है क्या? हाँ, उसको चेंज करवाया। अपने मन से लिखवाई है क्या? अपने मन से कहीं जानवर के लिखवाओ। अच्छा, हत्या की न लिखवा के जानवर की जानवर के लिखवाओ, ये पुलिस का कहना है। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है? हमारा कहना है कि मतलब मंडल हुआ खांदे गए हैं। कोई इनकी रंजिश वगैरह थी किसी से? अब सर ये तो नहीं रहे, जैसे शराब पी लेते रहे, गाली वाली को देते रहे, फिर बोलते रहे। नहीं कोई खेत का कोई जमीन का ना जमीन में कोई लड़ाई नहीं रहे। कल कोई बात हुआ तो नहीं? कल किस टाइम ये कल गए? 10:30 बजे यहाँ से गए हैं रात में। हाँ। कोई जमीन खा के यहाँ से गए? कोई जमीनी या खाना पारिवारिक लेके कोई गए, विवाद? कोई जमीनी या पारिवारिक विवाद? ना परिवार हम रहे ये नहीं देते हैं। परिवार के 2 मकान है, कोई लड़ाई नहीं होती है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 हैं। ये मृतक आपके कौन है? सगे भाई हमारे छोटे। किस समय आपको ये जानकारी लगी? जब सुबह हम लगभग 6 बजे गए, 6 बजे डेली जाते हैं खेत तरफ, आलू खोदने के लिए गए थे। तब हमने देखा कि घर उस बगले के नीचे खून पड़ा था, चरपैया के नीचे, और हमने बॉडी को भी छुआ भी नहीं, और चरपैया खड़ी उसको मिली ही। पुलिस का आरोप है जानवर ने खाया है। अब पुलिस आरोप लगाई जानवर है, लेकिन जानवर वाला कुछ मालूम नहीं दे रहा है। चारपाई खड़ी? चारपाई खड़ी थी। लेटे कहाँ? चारपाई थे? हाँ, चारपाई पे लेटे थे। घटना स्थल और मिली? डेड बॉडी मुझको मिली जमीन के चरपैया के किनारे पड़ी हुई, दक्षिण तरफ। घटना स्थल और बॉडी को देख करके क्या लग रहा है आपको? हमको संदेह पड़ रहा है कि हत्या कर दी गई, मर्डर केस हो सकता है। तो क्या पुलिस को सूचना दी? क्या कह रही है पुलिस? क्या कार्रवाई कर रही है? तहरीर लिख के दे दिया गया। उसके बाद लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल रंजन की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां सी न्यूज भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा बिना इजाजत अनाधिकृत अवैध निर्माण को 180 दिन के लिए सीज कर दिया गया है। नगर निगम हेरिटेज ने कई जगहों पर सीज की कार्रवाई की है। गुरुवार को 8 निर्माणों को अवैध बताते हुए किशनपोल जोन उपायुक्त पूजा मीणा के नेतृत्व में सीज की कार्रवाई की गई और कनिष्ठ अभियंता मनोज मीणा सुरेश शर्मा के द्वारा प्राप्त पुलिस इमदाद के साथ 180 दिन के लिए सीज कर दिया गया है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महापर्व के अंतिम दिन नर्मदा जयंती उत्सव धूमधाम से ओंकारेश्वर में मनाया गया। घाटों पर नर्मदा की पूजा अर्चना 12 बजे कर अमृत अभिषेक वैदिक ब्राह्मण के गगन विधि मंत्रोच्चार के साथ किए गए। शोभा यात्रा में आयोजन भंडारे संत महात्माओं के आश्रमों और जय मां नर्मदा युवा संगठन द्वारा किया गया। नर्मदे हर के जय घोष से धार्मिक नगरी गूंज उठी। पंडित गोपाल दुबे ने जय मां नर्मदा युवा संगठन के मंच से पूजा अर्चना करवाई। देर रात भजन संध्या का आयोजन भी संगठन द्वारा किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचे। पंडित गोपाल दुबे ने नर्मदा का महत्व बताया। इंदौर के अशोक सोनकर नर्मदा के परम भक्त और उनकी टीम ने चुनरी यात्रा निकालकर कोटी तीर्थ घाट पर पूजन अर्चन कर माता को चुनरी उड़ाई। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर संभाजी नगर से है, जहां श्री रामेश्वर विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया उत्सव। वाघोला में 14 फरवरी को श्रीमान रामेश्वर विद्यालय वाघोला में वार्षिक मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
मौके पर विद्यार्थियों के अंदर छुपे गुणों को निखारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भक्ति गीत, देशभक्ति नाटक, विभिन्न पारंपरिक नृत्य, सामाजिक और धार्मिक नाटकों के अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर जिराव थोम्बरे सर थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संस्थान के सचिव निवृत्ति पाटिल गांवड़े, स्कूल समिति के अध्यक्ष विकास पाटिल गायकवाड़, स्कूल समिति के सदस्य त्रियंबक पाटिल शिंदे, आबा साहेब बाड़कर, बाबूराव पाटिल गायकवाड़, काकाजी पाटिल गायकवाड़, वागोला ग्राम की सरपंच पुष्पाताई गायकवाड़, विभिन्न कार्यकारिणी समितियों के वाइस चेयरमैन दिगंबर पाटिल काबले, पूर्व विद्यार्थी एवं ग्राम के भाई बहन बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम के समन्वय के लिए विद्यालय को धन्यवाद श्री संतराम मोरे सर ने विचार किया। इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मण मेमाने सर, कैलाश व्यवहारी सर, गुलाब मेश्राम सर, अभिमान पवार सर और श्री गौतम पखारे का सहयोग प्राप्त हुआ। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। शैक्षिक गतिविधियों के साथ यहां तैनात शिक्षकों ने यहां खाली पड़ी जमीन का बागवानी के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पूरे परिसर की रंगत में हरियाली कर दी। उसका विकास खंड में स्थित कंपोजिट विद्यालय तिवारी ढीका है। कैंपस में पढ़ाई के माहौल तो है, वहीं बच्चों को खेलकूद का सारा इंतजाम भी है, लेकिन नज़र जब परिसर के दूसरे छोर पर जाती है तो बरबस हर किसी का ध्यान उस ओर खींचा चला आता है। खाली ज़मीन पर बिखरी हरियाली पूरे विद्यालय कैंपस में रंगत भर देती है। स्कूल स्टाफ ने अपने प्रयास से यहाँ शानदार बागवानी कर रखी है और पैदा होने वाली हर चीज़ का इस्तेमाल बच्चों के लिए होता है। यहाँ मौसम के हिसाब से सब्जियों की खेती होती है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, धनिया, आलू, साग, सरसों आदि की खेती की जाती है। स्कूल में बने कैंपस केवल खेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर झाड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन खुद के प्रयासों से यहाँ के स्टाफ ने जो मिसाल पेश की है उसकी और विभाग के अलावा आला अधिकारी भी शुरू से प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। फिलहाल ये प्रयोग अन्य बड़े कैंपस वाले विद्यालयों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। विभाग भी अगर इस दिशा में प्रयास करें तो विद्यालयों की एक अलग तस्वीर ज़रूर सामने आएगी। क्या नाम है सर आपका और किस पद पर है? हरिशंकर सिंह है, यहाँ के प्रभारी। आपके द्वारा इस परिसर में काफ़ी अच्छा गार्डनिंग किया गया है, सब्जियां लगाई गई हैं, क्या है, कैसे यह सब प्रेरणा मिली और क्या उपलब्धियां रही इसको लेकर? कोविड के पहले डीजी साहब का एक निर्देश आया था किचन गार्डन डेवलप करने के लिए। उसी क्रम में यहाँ चूँकि बहुत गंदगी हो रही थी, उसी गंदगी को दूर करने के लिए मन में आया कि जो है किचन गार्डन डेवलप किया जाए। उसी क्रम में यहाँ धनिया, सरसों, लहसुन, बाकला या मौसमी सब्जी जो है, जो भी बच्चों के या शिक्षकों के सहयोग से बन पड़ता है वो कराया जाता है। देखने में भी अच्छा लग रहा है और किचन के प्रयोग में भी आ जाता है। इसको देख करके और लोग भी जो है सराहना करते हैं। ये ऑर्गेनिक खेती करने की नहीं, ऑर्गेनिक ही है, इसमें खाद का कोई प्रयोग नहीं रहता है। हमारे जनपद के लगभग 200 विद्यालयों में किचन गार्डन स्थापित करने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी क्रम में वहाँ पर भी किया जा रहा है, जहाँ पर भूमि उपलब्ध है और उसकी खेती जो है, जो एमडीएम में सब्जियाँ प्रयोग होती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए जो है 5,000 रुपये की धनराशि समस्त विद्यालयों को दी गई है, जिससे वो एक किचन गार्डन अच्छा सा डेवलप कर सकें और शुद्ध ताज़ा सब्जियां बच्चों को मिल सकें। इसी क्रम में उस स्कूल द्वारा प्रयास किया गया है और एक अन्य विद्यालयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अन्य विद्यालयों में भी जहाँ पर ज़मीनें उपलब्ध हैं वहाँ पर इसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चों को एमडीएम में शुद्ध और ताज़ी सब्जियां प्राप्त हो सकें। आगे कोई योजना है और विद्यालयों में इस तरह कोई कार्यक्रम? निश्चित रूप से अन्य इस बार भी लगभग 200 विद्यालयों में धनराशि भेजी जाएगी और प्रयास किया जाएगा जहाँ पर भी भूमि उपलब्ध है वहाँ पर अच्छी किचन गार्डन डेवलप हो सके। अच्छा, जहाँ भी ये जिन विद्यालयों में ये कार्बनिक खेती की जा रही है, क्या कोई पुरस्कार या कुछ और भी ऐसा है जिससे प्रोत्साहित होकर और विद्यालय भी इसको अपना सकें? नहीं, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मुझे ये पता लगा है, तो मैं ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करूँगा और उनको किसी सार्वजनिक मंच पर पुरस्कृत किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।